दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें मसीही जीवन में हर पल हर वक्त सचेत और सावधान रहने के लिए बहुत ही अनोखे ऐसे वचनों को हमें कहता है, जहाँ पर एक वचन इस प्रकार भी मुझे और आपको बताने की कोशिश करता है, जहाँ पर यूं लिखा हुआ है, यूं समझाने की कोशिश करता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की ना यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि वचन हमें हर पल हर वक्त अलर्ट रहने के लिए कहता है, हर पल हर घड़ी मसीही जीवन में चलते हुए मुझे और आपको सावधान सचेत रहने के लिए और जागते रहने के लिए कह रहा है आत्मिक जीवन में, कि हमें मसीही जीवन में हर पल हर वक्त सचेत और सावधानी से चलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, शैतान जो है वह सिर्फ और सिर्फ यही खोज में रहता है कि कब मसीही व्यक्ति गलती करे या भूल करे और उसे फंसाए, उसके जीवन में प्रवेश करके उसके जीवन को ही नहीं परंतु आत्मिक जीवन को ही बर्बाद कर दे। और दोस्तों, यह सच भी है कि शैतान आज भी कई मसीही भाई बहनों के जीवन में प्रवेश करके उनके जीवनों से ऐसे कामों को करवाता है जो कि उसकी मर्जी उसकी इच्छा नहीं होती। फिर भी शैतान की प्रेरणा के द्वारा कई मसीही भाई बहन आज भी भ्रम में फंस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, वचन हमें यह समझाता है कि हमें हर पल हर वक्त सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर जो वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की राय यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। दोस्तों, सवाल यह भी आपके और मेरे मन में उठेगा कि आखिरकार शैतान कैसे लोगों को फाड़ खाता है या कैसे लोगों पर शैतान की नजरें रहती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह ध्यान दीजिएगा कि शैतान की नज़र जो होती है वह हर एक मसीही भाई बहन पर होती है, चाहे वह पास्टर हो या सेवक हो या आम मसीही भाई बहन। परंतु दोस्तों, खास करके इसका शिकार ऐसे ही मसीही भाई बहन होते हैं जो कि अशिक्षित है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिनके जीवनों में खास करके परमेश्वर के वचनों की शिक्षा नहीं रहती, या यूँ कहे कि जो भी परमेश्वर के वचनों को अहमियत नहीं देते, परमेश्वर के वचनों को जो भी मनुष्य सीरियस रीति से नहीं लेते, जिनका जीवन ना ही प्रार्थना का और ना ही वचनों के आधारित रहता, ऐसे मनुष्यों पर ज्यादातर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खास करके शैतान की नजरें ज्यादातर होती है कि जितना भी हो सके शैतान ऐसे मसीह भाई बहनों को फंसाए और उससे परमेश्वर से दूर रहे। इसीलिए दोस्तों, हम मसीह भाई बहनों में जो भी मजबूत है परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन जिन भी मसीह भाई बहनों के पास है, उन्हें खास करके हमें यह सुधि लेनी चाहिए, हमारे आसपास या हम जिस जगह पर काम करते हो या किसी भी जगह पर आपको ऐसे मसीह भाई बहन दिखे जो परमेश्वर के वचनों में कमजोर है या जिनका जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं रहता और वह प्रॉब्लम समस्या में फंसते ही रहते हैं, तो उन लोगों को हम जो मसीह में बलवंत है या जो भी परमेश्वर के वचनों के थोड़े भी जानकार हैं, उन तमाम मसीह भाई बहनों को ऐसे मसीह भाई बहनों की मदद करनी बहुत जरूरी होता है। उसे परमेश्वर के वचनों को बताकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है क्या नहीं। दोस्तों, हमें हमारे मनों में यह नहीं रखना है कि वह किस कलीसिया का है या किस संस्था का है। दोस्तों, इससे कोई भी नहीं फर्क पड़ता। जो भी परमेश्वर के वचनों के आधारित चलता है वह हम सब मिलकर एक ही परमेश्वर के लोग हैं, यह जानकर हमें ऐसे लोगों को जरूर सलाह देनी है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। क्योंकि दोस्तों, शैतान जो है वह खास करके ऐसे ही मसीह भाई बहनों को जो कि परमेश्वर के वचनों में कमजोर होते हैं, ऐसे ही मसीही भाई बहनों को खास करके पकड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि शैतान सिर्फ और सिर्फ कमजोर मसीही भाई बहनों के जीवनों में अटैक करने की कोशिश करता है। दोस्तों, हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में, चाहे मैं और आप जो भी परमेश्वर के वचनों के थोड़े बहुत जानकार भी है, उन लोगों के जीवनों में भी प्रवेश करने की कोशिश करता है। किसी न किसी के माध्यम से शैतान सिर्फ यही खोज में यही ताक में रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप और मैं कहाँ पर गलती करें, कब भूल करें और शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए।
क्योंकि दोस्तों शैतान जो है वह मसीही भाई बहनों को, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, उन तमाम को फंसाने के लिए एक ना एक योजना, एक ना एक युक्ति बनाता ही रहता है। अगर दोस्तों शैतान एक युक्ति में फेल हो जाता है, उसके बाद वह दूसरी युक्ति योजना बनाता ही रहता है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शैतान कभी नहीं थकता। किसी भी मसीह भाई बहन, चाहे आप और मैं, कोई भी मसीह भाई बहन क्यों ना हो, उन तमाम के पीछे वह लगा ही रहता है। एक ना हो एक योजना बनाता ही रहता है। अगर उसकी एक युक्ति असफल हो जाती है तो वह दूसरी युक्ति बनाता है, और वह दूसरी युक्ति में भी असफल हो जाता है तो वह तीसरी युक्ति, उसकी नजरें, जिस प्रकार परमेश्वर की नजरें मुझ पर और आप पर लगी रहती है, उसी प्रकार शैतान के भी नजरें मुझ पर और आप पर लगी रहती है दोस्तों। इसीलिए हमें मसीही जीवन में हर पल हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। एक और सवाल उठता है कि आखिरकार हम शैतान की अटैक से कैसे बचे। यह युग है कि हमारे जीवन में शैतान जब भी प्रवेश करने की कोशिश करता है तब हम उसे कैसे हराए। क्या यह संभव है दोस्तों? इसका जवाब है कि हाँ, हम उसे हरा सकते हैं, परंतु कैसे? क्या हम हमारे बल पर? तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है कि हम हमारे बल पर शैतान को हरा सके, परंतु परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उसे जरूर हरा सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन एक और जगह पर अनोखी बातें बताता है, जहां पर यूं हमें समझाने की कोशिश करता है, जहां पर यूं लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परंतु दोस्तों एक और सवाल कि आखिरकार परमेश्वर के अधीन रहकर हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं और वह भाग सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो मुझे और आपको यह समझनी होगी, जाननी होगी कि अधीन होना क्या होता है। क्या सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने से? क्या सिर्फ और सिर्फ आराधना करने से? क्या सिर्फ और सिर्फ वचनों को पढ़ने से? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। दोस्तों हम सारी चीज़ें यह फॉलो करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं और आराधना भी करते हैं, परंतु दोस्तों अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर नहीं करते हैं तो यह कुछ भी हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। दोस्तों अधीन होना यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर जो मुझे और आपको कह रहा है उसके अनुसार करना। परमेश्वर हमें जो कहता है कि यह नहीं करना है तो हमें नहीं करना है। परमेश्वर कहता है कि हमें वह करना है। जैसा भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, जो बाइबल में लिखे हुए वचन है, उन वचनों के अनुसार जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमारे जीवन को बनाना, इसे अधीन होना कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना। अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वचनों को पढ़ना काफी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वचनों का अध्ययन करना काफी नहीं होता, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वह यह है परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को बदलते जाना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें करते जाना, इसे अधीन कहते हैं दोस्तों। और जब जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर के वचनों के अनुसार, तो आप देखने पाओगे कि आपके सामने से शैतान दूर होता हुआ चला जाएगा। जब जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाओगे, उसके बाद शैतान का आपके जीवन में कोई भी स्थान नहीं रहने पाएगा। परंतु हमें हर पल हर वक्त फिर भी सावधान रहने की जरूरत होती है। जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हाँ दोस्तों, शैतान जब तक हम इस पृथ्वी पर बने रहेंगे तब हमारे जीवन में आने की कोशिश करेगा। हम चाहे परमेश्वर के कार्य में कितने भी आगे बढ़ते हुए चले जाए, फिर भी शैतान किसी ना किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनाता ही रहेगा जिससे हमें मसीह में पीछे की ओर लेके जाए। परंतु दोस्तों परमेश्वर के वचनों के अधीन रहना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार करना, और आप देखने पाओगे कि शैतान का स्थान आपके जीवन में कभी भी रहने ना पाएगा दोस्तों।
इसीलिए दोस्तों अगर आपको और मुझे मसीह में एक बलवंत जीवन जीना है तो परमेश्वर के वचनों के आधारित अपने जीवन को बनाना होगा, ताकि हम शैतान को हर पल हर वक्त हराते रहे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और यह संभव है, यह हर एक मसीही व्यक्ति करने पाता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर बने रहेंगे तब शैतान हमारे जीवनों में ऐसी युक्तियों को, ऐसी योजनाओं को लाता रहेगा जिससे हम भटक कर मसीह से दूर चले जाए। परंतु दोस्तों आप में और मुझ में परमेश्वर के वचन होंगे तो आप और मैं कभी भी हारने नहीं पाएंगे। ऐसा हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन में करने पाता है। जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने लगते हो और सावधानी बरतते हो, उसके बाद शैतान की कोई भी योजना आपके जीवनों में हावी नहीं होने पाती है। इसीलिए दोस्तों हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर हमें हर पल हर वक्त सावधानी के साथ मसीह जीवन में आगे बढ़ना है परमेश्वर के वचनों के साथ। सबको जय मसीह की।